प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 नेम हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। डेफिनेशन देखें तो आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिव परमेबल यानी कि सिलेक्टेड चीज़ों को अपने आर पार जाने देती है, फ्लेक्सिबल लचीली है, फिर्म बाउंड्री लाइन यानी कि थोड़ी सी हार्ड बाउंड्री लाइन है, कहाँ पर, आउटसाइड ऑफ ऑल एनिमल सेल, जो जितनी भी टाइप की एनिमल सेल हैं उनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, बट इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल। लेकिन क्योंकि प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है, जैसा कि यहाँ पर डिस्कस किया गया था, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बिलो द सेल वॉल। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड 2 स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिए गए थे। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला जो मॉडल प्रपोज किया था उसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसे दिया था जे डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में। अकॉर्डिंग टू जे डेविड रॉबर्टसन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाय 3 लेयर, आउटर प्रोटीन, मिडिल लिपिड, इनर प्रोटीन। थिकनेस बताई थी अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के और भी नाम हैं, ट्राइलैमिलर मॉडल, सैंडविच मॉडल और लाइट डार्क डार्क लाइट मॉडल। नेक्स्ट मॉडल फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इसे प्रपोज किया था एस जे सिंगर और जी निकोलसन ने। फंक्शन की बात की जाए तो मेंटेनिंग प्रॉपर शेप, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, उनकी सेल के शेप को मेंटेन करना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क होता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि किसी भी टाइप के इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। रीजनरेशन क्वालिटी, सपोज़ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर किसी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो उसके अंदर खुद को रिपेयर करने की क्वालिटी होती है। लोकोमोशन एज इन अमीबा, अमीबा स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन से लोकोमोशन करता है और उसकी भी आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ सब्सटेंस, दैट मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस वो सेल के अंदर आना चाहता है या सेल में प्रेजेंट कोई भी सब्सटेंस सेल से बाहर जाना चाहता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसे ये परमिशन देती है फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड। क्योंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ सेल में पहला पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल वॉल को अभी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म की बात की जाए तो प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन इन 1835। 1835 में डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी, बट ही यूज टर्म सार्कोड फॉर दिस। लेकिन उन्होंने इसको नाम जो दिया, जो टर्म इसके लिए दिया, वो क्या था, सार्कोड। पुरकिंजे गेव टर्म प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये नाम प्रोटोप्लाज्म को दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अकॉर्डिंग टू हक्सले, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हक्सले कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, दैट मीन्स कि नो प्रोटोप्लाज्म नो लाइफ। पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगर प्रोटोप्लाज्म के पार्ट्स की बात की जाए तो इसके 2 पार्ट हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट हैं, साइटोप्लाज्म जिसमें ये फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हैं, और न्यूक्लियस के भी इतने 4 पार्ट हैं। तो हम लोग साइटोप्लाज्म को डिस्कस कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म, दोज पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच सराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑल्सो सराउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेल के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे और एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म उसमें कहाँ पर प्रेजेंट होता है। थैंक यू।